आज सुबह उठा तो तबीयत बोझल थी, सोचा आपसे मिलकर कुछ मशवरा ही कर लूं। मोहसिन, तुम्हारी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऑपरेशन करवा लो। ओह, अरे नहीं नहीं, अभी हम नए सीजन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। देखो मोहसिन, ये बात मुझे से कम नहीं है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं। अगर ऑपरेशन ना करवाया तो कुछ भी हो सकता है। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, वो सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानता हूं, जो आप कह रहे हैं अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो बताओ फिर, क्या सोचा है तुमने? डॉक्टर साहब, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त। मोहसिन, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। खालदा मैडम, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी अम्मी और भाभी को कॉल करके मैंने यहाँ नहीं बुलाया था। अगर आप मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रही हैं तो वो गलत है। मैं जानती हूँ ये तुमने नहीं किया। सुन के खुशी हुई। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इस बार अम्मी और भाभी को कुछ नहीं कहा, वो बहुत खुश होके गई हैं यहाँ से। तुम्हारी फैमिली को कैसा लगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जी, मगर मैं कहना चुप 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 चुप, पहले मेरी बात सुनो तुम। आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं हमेशा उसी बात पे यकीन करती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुम अपने आप को बदलो, और वो भी वैसा जैसा मैं चाहती हूँ। तुम्हारा माजी जैसा भी था, लेकिन अब तुम जिस स्टेटस पे हो खुद को वैसा बनाओ। जी क्यों नहीं, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। तो बताओ फिर आज क्या हुआ? आज तुम बिल्कुल खुली किताब की तरह लग रही थी। तुमने कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सामने था। तुम बिल्कुल वैसी थी जैसे हकीकत में हो। जानती हो, मुझे लगता है तुमने जो किया ठीक किया। मैं ही गलत थी जो तुम्हें मजबूर करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी तुम बिल्कुल वैसी बनो जैसी मैं हूँ। हम में बिल्कुल भी कोई फर्क ना कर सके। मैं समझती हूँ। और जानती हो, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। आज तुम्हारी अम्मी और भाभी अचानक हमारे घर आ गईं। इसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई अगर करीम को कहीं मिल जाए तो सोचो क्या इज्जत रह जाएगी करीम की। क्या उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा आयशा? उस दिन करीम को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उसे समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है। और जिस दिन ऐसा हो गया ना आयशा, तो समझ लेना वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है। सलाम कादिर भाई, मैं आपसे बात करने आया हूं, बहस करने नहीं। मुंह क्यों फेर लिया आपने? तुम दोनों भाइयों ने मुझे परेशान किया और मेरे लिए मसाइल खड़े कर दिए। और अब अगर तुम मेरी दुकान पर चलकर आ गए तो क्या उठकर मैं तुम्हें गले लगा लूं? अच्छा ठीक है, आराम से। ये लीजिए। साबरी ये कागज लेकर मेरे कैफे आया था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसने तो ये बिल फाड़ दिया था, लेकिन मैं वादे के मुताबिक पैसे दूंगा आपको। एक तो मैं इस लड़के से बड़ा तंग हूं, पता नहीं क्या चाहता है। आज नहीं तो कल मैं उस साबरी को ये बताकर रहूंगा कि क्या ये तो उसने किसी और की रसीद फाड़ दी। रजा उस्मान लिखा है इस पर तो, और ये रसीद तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें साबरी, ये तुमने क्या कर दिया? बेवकूफ कहीं के। ये रसीद तो मेरे क्लाइंट की तरफ से थी, अब वो दोबारा मुझे पैसे नहीं देगा। हौसला रखें कादिर भाई। कादिर भाई, कादिर भाई, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह तबाह करे तुम्हें साबरी। फिलहाल आपको ये तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ आयशा। अचानक से मेरे कमरे में घुस आई और मुझे धमकाया भी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने किससे पंगा लिया है।
अभी जानती नहीं हो तुम मुझे। मेरे सामने तो तुम्हारी सास भी कुछ नहीं है। अभी तक तो मैं तुम्हें सिर्फ मोहसिन अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन और कितनी देर चलेगा इस तरह? तुम जानती नहीं हो, एक बार एक लड़की ने मेरे ही सामने मुझ जैसा ही ड्रेस पहनने की हिम्मत की थी। मैंने वहीं पर उसका ड्रेस काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन लगता है कि इस बार ड्रेस की बजाय तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी, जो बहुत तेज चलती है। अब बच के रहना मुझसे। मुझे धमकी देकर गई। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ आयशा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। हुरिया, क्यों डिस्टर्ब कर दिया समीर? अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी। जानती हो तुम आईने में किससे बातें कर रही हो? हुरिया, हुरिया, हुरिया। समीर, मेरे अलावा और कौन हो सकता है आईने में? हाँ, अच्छा तो तुम आईने में खुद से ही हम कलामी कर रही थी। अब इससे पहले कि ये मामला सीरियस हो, मैं एम्बुलेंस को खुद ही कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ। अरे मैं आयशा से बात कर रही थी। ओह खुदाया, ये तो गई। अरे क्या कर रहे हो समीर? तुमने तो वाकई कॉल कर दी। पागल हो गए हो क्या? आईने से तुम बातें कर रही हो और पागल मुझे कह रही हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि पर्दे के पीछे कपड़े बदला करो? प्लीज इस वक्त ये फजूल बातें मत शुरू करो यार। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मेरा सारा दिन पहले ही बर्बाद हो चुका है। मेरी और फुरकान की दोस्ती बर्बाद कर दी तुमने। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है इसकी वजह कुछ और हो। मेरे बाप को भी तुमने बेवकूफ बना लिया, वो भी तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं आजकल। खुदगर्ज और लापरवाह इंसान, तुम्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि तुम कितने खुद पसंद और बदतमीज किस्म के इंसान हो। तुम्हें लगता है कि मोहसिन अंकल और तुम्हारे दरमियान दीवार मैंने खड़ी की है? दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारी इन बातों ने मेरा, समझे? दिमाग तो तुमने मेरा खराब किया है। अच्छा, मैं इस शादी पे राजी इसलिए नहीं हुआ था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। हमारे बीच तय हुआ था कि एक दूसरे के लिए कुछ भी महसूस नहीं तुम करेंगे। जैसे आदमी के लिए भला मैं कुछ क्यों महसूस करने लगी? बस कर दो अब, बस। ये जेलस होना भी एक तरह की फीलिंग ही होती है, समझी तुम? मैं भला तुमसे क्यों जेलस होने लगी? कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए कहीं? अंगूठी वाली बात भूल गए तुम क्या? नेता के मेरे करीब होने से जेलस होना, दूसरी लड़कियों के साथ मुझे जोड़ते रहना। हाँ, तुम जेलस थे इसीलिए जाकर मेरे लिए फौरन अंगूठी ले आए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मुझ पे लाइन मार रहा था। मैं क्यों लाऊंगा तुम्हारे लिए अंगूठी? अब बस भी करो, हमेशा झूठ बोलते रहोगे, कभी तो सच्चाई से काम ले लिया करो थोड़ा सा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, पर माफ करना, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे ट्रीट करूंगा तुम्हें। तुम जैसे चाहोगे मुझे ट्रीट करोगे, जो चाहोगे मेरे साथ सलूक करोगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मैं रोजाना किस अजाब से गुजर रही हूँ? लोग मुझे किस नजर से देखने लगे हैं? क्या क्या राय देने लगे हैं मेरे बारे में कि मैंने एक अमीरजादे को फांस कर उससे शादी कर ली। मैं एक बेकार लड़की हूँ, किसी काम की नहीं। हाँ तो इसमें क्या है, ठीक ही तो कह रहे हैं वो सब लोग। जानते हो मैं पागल हो चुकी हूँ करीम, जो ये सोचने लगे कि शायद तुम इंसान बन गए हो। और ऐसा सोचना पागलपन नहीं तो और क्या है। क्या तुम सच कह रही हो आयशा? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब मैं जो कहूंगा उस पर पूरा भी उतरूंगा। सब खत्म हो गया, मेरी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। अब बहुत जल्द हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो देर किस बात की है? मुझे छोड़ दो ना, दे दो मुझे तलाक और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और हम इस सेहत पर कायम रहेंगे कि कोई एक दूसरे की तरफ रुजू नहीं करेगा। मैं 100% कायम रहूंगा। ठीक है, मैं आज ही रजा भाई से बात कर लेती हूँ। और मैं भी अपने बाबा से बात करता चलो हूँ। फिर। हाँ चलो ठीक है। चलो चलो। अम्मी, हम खालदा मैडम को कितना बुरा समझते रहे हैं ना, लेकिन देखे ना आज उन्होंने हमारी कितनी प्रोडक्ट्स खरीद ली। बैग को छुपा लो, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बातें करेंगे। अम्मी, अगर किसी ने कोई बात की तो मुझसे बहुत मार खाएगा और ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कोई उधार लेने वाला गायब होता है। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि ये पैसे संभालने कैसे हैं। खुदा का मैं एक शुक्र बात है। सोच रही हूँ अम्मी कि अगर हम महीने में 2-3 बार ऐसे खालदा मैडम को चीजें बेच दिया करें तो हम जल्द ही उनके साथ वाला घर खरीद सकते हैं। हाय, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हम वहाँ बड़ा सा सिनेमा बनाएंगे जहाँ पर ड्रामे देखेंगे। अम्मी, हमारे घर के तो नौकर भी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और गाने देखेंगे। ये लो बेटा, ये पी लो। आपका बहुत शुक्रिया बाबा।
आ गई घर की याद। आज तो जल्दी आ गए बेटा। रजा, जानते हैं आज तो कमाल ही हो गया। हमेशा कमाल ही करती हो तुम। बिस्मा की स्कूल बस दरवाजे पर खड़ी रही और ड्राइवर मुसलसल हॉर्न बजाता रहा, और जब काफी देर तक घर से कोई नहीं निकला तो वो बच्ची को मेरे कैफे पर छोड़कर चला गया। वहाँ हर कोई इसकी तरफ देखता था और यही पूछता था कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और मैं भी यही पूछ रहा था। बेटा नजमा की इसमें कोई गलती नहीं है, असल में हम दोनों साथ ही गए थे। देखा बाबा, मैंने भी तो आपको यही बताया था ना। तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ मैं कि रोज रोज यूं आयशा के घर मुंह उठाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उसके घर में कोई मसला हो, वरना यहाँ भी हो जाएगा। रजा, हम वहाँ उसका घर खराब करने नहीं बल्कि बिजनेस करने गए थे, ये देखें। मुझे क्यों दिखा रही हुई है? अगर देखने नहीं है तो पूछे भी मत। आप तो हर वक्त तनकीद ही करते रहते हैं कि ये कर दोगी तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगी तो वैसा हो जाएगा। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, वहाँ किसी ने हमसे बदतमीजी नहीं की, बल्कि उन्होंने तो हमारी बहुत खिदमत की। खालदा ने अपनी बहुत सी सहेलियों को वहाँ बुलाया हुआ था, उन्होंने हमसे हमारी प्रोडक्ट्स खरीदी। खालदा ने हमारा शुक्रिया अदा किया, बल्कि हमें तो दरवाजे तक छोड़ने भी आई। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह रजा, आपको तो हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें तो खुद पर भरोसा है ना। मैं और अम्मी अपना बिजनेस कर रही हैं और बदले में हमें इज्जत भी मिल रही है। वहाँ किसी ने भी हमसे बदतमीजी नहीं की। हाँ बिल्कुल, तुम्हें गुस्सा करने के बजाय फख्र करना चाहिए। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे आप पे बहुत फख्र है दादी। स्कूल में सब कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी तो बहुत मेहनती हैं। खुदा कमाई में बरकत डाले। आपका इतना कहना ही काफी है। अब आप देखना कि हम कैसे दौलत के ढेर लगाते हैं। रजा, आप तो हमारी ताकत है, आपके बगैर हम कैसे चल सकते हैं। मेरा शेर बेटा है। कितनी बार कहा है ये हरकतें मत किया करो तुम। मेरी तो अक्ल ही घास चरने चली गई थी, ये जानते हुए भी कि इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं है। मैंने ये खेल खेला। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? कोई और रास्ता नहीं था क्या? अरे हाँ, बड़े लोग ठीक ही कह गए हैं कि लालच बुरी बला है। ना ही मैं कंपनी का हेड बनने के लिए लालच करता और ना ही ये फैसला करता। कभी सोचना भी नहीं। करीम से 2 मिनट गुफ्तगू कर लूं तो दिल चाहता है उसकी जान ले लूं। पता नहीं मैं अपने भाइयों से उस दिन क्यों डर गई, और ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अब सब खत्म हो गया। सब कुछ वाजे था तो ये क्यों हो गया? मैंने बाबा का एतमाद जीतने के लिए ये फैसला किया था, ये शादी की थी ताकि मैं कंपनी का हेड बन सकूं। लेकिन मैं अपने मकसद के लिए कब तक कुर्बानी देता रहूं? क्या वो लड़की बात करने के काबिल भी है? नहीं है वो इस काबिल। क्या लोग इस दुनिया में डाइवोर्स लेने के बाद जिंदा नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं, जॉब करते हैं, दुनिया में तरक्की करते हैं, अपना मकाम बनाते हैं। हाँ, मगर डाइवोर्स के बाद मुझे उकाशा के साथ रहना होगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी वो डाइवोर्स के बाद मेरी ही बात मानेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिफर से काम शुरू किया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। समझ नहीं आती? सब खत्म हो चुका है, मैंने कह दिया। अम्मी, भाई और बाकी घर वाले वक्ती तौर पर परेशान होंगे, पर मैं उन्हें समझा लूं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, वो सिर्फ मेरा यकीन करेंगे और किसी का नहीं। और वैसे भी समीर अपने बाबा की कंपनी में मुलाजिम है, उसका अपना क्या मकाम है? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, क्या इन्होंने अपने बाप की कंपनी में काम शुरू किया था? नहीं नहीं करीम, हौसला करो, तुम में कोई खराबी नहीं है। तुम भी बगैर किसी की मदद के कामयाब हो जाओगे। देखता हूँ मुझे छोड़ के तुम किस हाल में रहती हो आयशा। शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी कंपनी में जॉब करने लग, मगर किसी की बीवी बनकर नहीं, अपनी काबिलियत के बलबूते पे। और जब वो दिन आएगा तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा मिस्टर करीम। बाबा, अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करनी है अभी। हाँ आओ, बैठो बैठो। जानता हूं तुम्हें क्या बात करनी है। आप भी जानते? तो आपने बातें सुन ली? अरे भाई, मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी बातें? मैं तुम्हारा बाप हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम यही कहोगे ना कि मैं तुम्हें कंपनी का हेड बना दूं, और क्या? जी वो तो मैं चाहता हूँ, मगर बस रहने दो रहने दो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तुम्हारे पास 6 महीने हैं खुद को साबित करने के लिए। जी इसी सिलसिले में मैं अरे छोड़ो, ये बात बाद में बता देना, पहले मेरी बात सुनो। देखो, ये 6 माह बहुत लंबे होने वाले हैं। क्या पता 6 माह में कौन रहे और कौन ना रहे। बाबा अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे बेटा, ये अल्लाह ही के काम है, और वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है। लिहाजा अपनी मेहनत जारी रखो और दुनिया के शाना बचाना चलना सीखो। मैं समझ गया। अच्छा चलो, 6 माह रहने दो। मैं 1 महीने में ही कंपनी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर तुम्हें यह वादा करना होगा कि ये पूरा महीना तुम साए की तरह मेरे साथ साथ रहोगे। यूं समझो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। कंपनी के तमाम अकाउंट, स्टूडियो की सब डिटेल्स मैं तुम्हें आराम से बैठकर एक एक करके सब समझा दूंगा। बाबा आप ठीक तो है ना? ये अचानक से क्या हो गया है आपको?
खुदा ना खास्ता कोई मसला। अरे बेटा, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हें देखता हूं तो बहुत फिक्र रहती है। और आयशा बेटी बिल्कुल परफेक्ट है वो तुम्हारे लिए। और जबकि तुम काम को सही तरह समझ गए हो तो फिर हम 6 महीने का इंतजार क्यों करें? और फिर तुम्हारे किरदार में जो तब्दीली पैदा हुई है उसे देखकर मैं बहुत खुश हूं बेटा। तुम्हारा एहसास जिम्मेदारी ही हमारी कंपनी को तरक्की पर ले जाएगा। मेरे शेर बेटे हो तुम। और अब मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। तुम कंपनी को बहुत अच्छा चलाओगे। और अगर खुदा ने चाहा तो मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगा। तो फिर तैयार हो ना? गोभी भी मंगवानी है, वो भी खत्म हो गई है घर में। ये लो, ये सारा सामान अगले 4 दिन के लिए है, समझी? अगर कुछ और भी चाहिए हो तो इसमें लिख देना। खालदा मैडम, किचन का सामान बहुत कम है, कहीं तो वो भी ले आऊं? हाँ तो ठीक है, वो भी इसमें लिख लो और ड्राइवर के साथ जाके सारा सामान ले ठीक आओ। है। कैसी हो बेटी? ठीक है मोहसिन साहब। हाँ हाँ, आइए, खुशामदीद। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं जनाब। हाँ बेगम, बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूं मैं। कंपनी ट्रांसफर करने लगा हूं, बस इसी बात की खुशी है मुझे। क्या बात है, आप कंपनी को ट्रांसफर करने वाले हैं और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। क्यों छुपा रहे थे? अरे क्या हो गया है तुम्हें खालदा? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भला? इस फैसले में हमारे घर की ही भलाई है। तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। जानती हो, हमारा करीम मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है। मैं तो शुरू से ही आपको कहती हूँ कि वो हीरा है, हीरा। बस उसने शादी करके गलती कर ली, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अगर वो ये गलती ना करता तो मेरी तवक्कुआत पर कभी पूरा ना उतरता। शादी के बाद ही वो पूरी तरह बदला है और मुझे यकीन है करीम कंपनी को बहुत तरक्की देगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मरने के बाद ये कंपनी करीम के तजर्बाकार हाथों में होगी। हम खुशकिस्मत हैं जो हमें आयशा जैसी बहू मिली। तुम देखना खालदा, मैं जल्द अज जल्द फुरकान की भी शादी करवा दूंगा। क्या हो गया है मोहसिन, आप फुरकान की शादी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो करीम का दोस्त है, हमारा बेटा नहीं कि जिससे चाहे उसकी शादी कर दे। तुम जानती हो खालदा, वो अपने माँ बाप से बढ़ के दर्जा देता है हमें। और जब मैं गुस्से में होता हूँ या परेशान होता हूँ तो वो लड़का मुझे बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। बस तुम देखना खालदा, मैं कितनी धूमधाम से शादी करता हूँ उस नालायक की। मोहसिन, इस तरह की बातें करके वक्त जाया मत करें। और वैसे भी वो आपकी पसंद की लड़की से शादी क्यों करेगा भला? वो हर रोज 36 लड़कियों से तो मिलता है। लेकिन उन 36 में से एक भी ऐसी नहीं जो शादी के काबिल हो, इसलिए मैं लड़की ढूंढूंगा उसके लिए। हाँ हाँ, लड़की मिल गई। निदा बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। क्या क्या हो गया है मोहसिन, किस तरह की बातें कर रहे हैं? निदा और फुरकान का जोड़ नहीं बनता, और वैसे भी वो लोग आपस में बहन भाई लगते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन अरे है। कैसे नामुमकिन है? हाँ, जब करीम से उसकी शादी की बात चल रही थी तब तो तुम्हें बहन भाई नहीं लग रहे थे। हाँ बस कर दे मोहसिन, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये नामुमकिन लगता है तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना, और ये तुम्हारे लिए चैलेंज होगा। उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है अब से। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम धूमधाम से करेंगे उसकी शादी। आप दोनों के बिना कैसे रहूंगी? आपकी बहुत याद आएगी। खुशामदीद आयशा। आयशा, पप्पा,
क्या हुआ बेटी? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ है बताओ आयशा। अम्मी भाभी, मुझे रजा भाई से अकेले में बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है आयशा जो तुम हमारे सामने नहीं कर सकती? नजमा तुम चुप रहो। अम्मी आप नजमा और मिस्मा को लेकर जरा बाहर लेकिन रजा बेटा, मुझे बात करनी है आयशा से। आओ बेटी। आओ अंदर आ जाओ तुम। अरे ये सब रहने दो, बाद में सफाई हो जाएगी। नहीं बस हो गया भाई। अब बताओ क्या बात है? सब खत्म हो गया भाई। क्या मतलब सब खत्म हो गया? भाई उन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया और अब हम दोनों का भी साथ रहना मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल है भाई। मैं बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही हूँ। दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग शायद एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हो पाया भाई। अब हिम्मत जवाब दे चुकी है मेरी। सब खत्म हो गया। करीम की और मेरी तलाक हो रही है। आयशा समझ नहीं आ रही कि क्या कहूं मैं। तुम दोनों अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है और अगर ये कबूल ना करने वाली बात सच है तो इस बात पर मैं उन लोगों का सर फाड़ दूंगा और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा भाई नहीं आयशा। ये घर अब भी तुम्हारा है और हम सब तुम्हें संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। आयशा! आयशा मैं आ गया हूं। करीम आयशा ये देखो मैं आ गया हूँ। आयशा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो आयशा, खुदा के लिए। करीम देखो ठीक है ना? क्या बात है भाई, माशाल्लाह पायलट लग रहे हो बिल्कुल। शुक्रिया भाई। कहीं गुब्बारों के साथ मैं भी हवा में ना उड़ जाऊं। देखो देखो आयशा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये क्या है? शुरू हो जाओ दोस्तों। आयशा करीम एक है, आयशा करीम एक है, आयशा करीम एक है, आयशा करीम एक है। अब तो देख लिया तुमने, तुम्हारा पूरा मोहल्ला मेरी मोहब्बत का गवाह है। सब मेरे साथ है। अब इतनी जालिम मत बनो आयशा, मान जाओ प्लीज। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आयशा। कह रहे हैं मुझसे मोहब्बत है। हाँ उसने जो लिख दिया इससे पूरा मोहल्ला जान गया ये बात। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो उसकी बीवी हूँ ना। मगर मोहब्बत के इजहार का ये तरीका मैंने भी पहली बार देखा भाई। तुम तो कह रही थी कि तुम दोनों अलग हो रहे हो, तो फिर ये सब क्या है? क्या इसी तरह अलग होने का तमाशा करना है तुमने? मगर मैंने जो आपको बताया भाई, वो उसने कहा था मुझसे। बहू वो क्या लिखा है उसमें? खुश आमदीद या रमजान मुबारक लिखा होगा इस पे। आयशा मुझे तुमसे मोहब्बत है। जब पढ़ना आता है तो पूछ क्यों रही हैं? गुस्सा क्यों कर रही हो? बाकी तुम पढ़ लो। ठीक है ठीक है। आयशा हमारी हाल ही में शादी हुई है और झगड़े भी। देखे करीम कितना अच्छा है ना। मैं तो सारी जिंदगी बस ये ख्वाहिश ही करती रही कि रजा भी कभी मेरे लिए ऐसे गुब्बारे और फूल लाकर सरप्राइज दे। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं हुआ। रजा रोमांटिक होने की बजाय पागल हो जाते हैं और फिर गुस्से में मारने को दौड़ते हैं। नहीं तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, फिर ऐसा नहीं होगा। अम्मी कभी मेरी भी तरफदारी कर लिया करे। कैसे है करीम अंकल? कैसी हो बिस्मा? अब बताओ कि उसे ये दिखावा करने की क्या जरूरत थी? देखो मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो उसका तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? भाई करीम मुझसे इजहार मोहब्बत करा है और वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। और मोहब्बत में दीवाने अक्सर ऐसी हरकतें किया करते हैं। मगर क्यों करते हैं? भाई आप करीम से क्यों नहीं पूछते जो ये सब कर रहा है? वैसे अगर आप कहें तो मैं भी पूछ सकती हूँ जाके। जैसे तुम तो रुक जाओगी मेरे मना करने से।
अब जाओ और जाकर बात करो उससे, खत्म करो ये तमाशा। करीम, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ जाऊं? बात बन गई भाई, शुक्रिया सबका। खुशामदीद बेटा। करीम, करीम, गुब्बारे उड़ गए। अच्छे लग रहे हैं। आयशा, मुझे लगता है कि हमने बहुत गलत फैसला लिया है, क्योंकि हमें इतना बड़ा फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए। देखो करीम, ये कोई तरीका नहीं है। कैसा तरीका? तो सही तरीका क्या है? करीम, जो हम कर रहे हैं इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम्हें मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले ये सब खत्म कर देना चाहिए। किसको मोहब्बत हुई है वैसे? मुझसे और किससे होगी, मान लो इस बात को अब। मगर करीम, तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा है डार्लिंग, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। तो तुमने वो सब सीरियस समझ लिया? तुम सीरियस थे या नहीं मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारी हरकतों से सब कुछ वाज़ेह हो गया। जाने दो आयशा। ये सब तो मोहल्ले वालों के सामने हीरो बनने के लिए। खैर, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? मैंने जो महसूस किया तुम्हें बता दिया। अब तुम भी इस बात का इकरार कर लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। देखो, मुझे मोहब्बत कुछ नहीं है, हमें बस अपना वो खेल जारी रखना होगा। ऐसा क्या हो गया इन 2 घंटों में कि हमें ये खेल जारी रखना होगा, जो तुम ये गुब्बारे, फूल और पोस्टर उठाकर मेरे घर चले आए, जिन पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि आयशा लव यू। एक्चुअली मुझे लगा कि हमने फैसला गलत वक्त पे लिया, क्योंकि इस फैसले में हम दोनों का ही बहुत नुकसान है। और वैसे भी मैंने बाबा को अभी तक ये बात नहीं बताई ना, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। वैसे तुमने बाबा से बात क्यों नहीं की? कहीं उन्होंने तुम्हें ऑफर तो नहीं दे दी कि तुम इस कंपनी के हेड बना दिए जाओगे? इस सब का क्या ताल्लुक है? जो जहन में आता कह देती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या फिर सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है? नहीं है मोहब्बत मुझे। यूं चिल्ला क्यों रहे हो यार? मुझे समझ आ गया कि मोहसिन अंकल गुस्से में आ गए होंगे, और उन्हें गुस्से में देख के तुम्हारी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इससे पहले कि तुम उल्टी सीधी बात सोचो, मैं सीधी बात बताता हूँ तुम्हें हमेशा की तरह। वो ये है, मैं बाबा को बता ही नहीं सका कि हम अलग हो रहे हैं। और उन्हें क्यों नहीं बताया? उन्हें जब पता चलता है कि हमें झगड़ा हुआ है तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। और यहाँ बैठो, बताता हूँ। देखो, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं से करता हूँ, और जितना प्यार वो तुमसे करते हैं तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। मैंने बाबा को कभी अपसेट करने के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, तो अब तुम हम दोनों के बारे में सोचो। देखो, हमने मिलकर ये खेल शुरू किया। मैं अपनी कंपनी का हेड बनना चाहता था, और तुम्हें भी तो आजादी चाहिए थी ना, ताकि तुम आगे बढ़ सको और अपनी फैमिली के इमोशनल ड्रामे से बच सको। ऐसे ही है ना? अब देखो ना, तुम वहाँ पे काम करती हो और खुश भी हो, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं खुश तो हूँ, वहाँ काम करना अच्छा लगता है मुझे। हाँ, अब देखो ना, तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करके इससे भी बेहतर पोजीशन पे जा सकती हो। लेकिन आज तुम्हारी अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरा हुआ है करीम। तुम्हारा भाई अरहम भी तो फजूल हरकतें करता है, मैं बर्दाश्त नहीं करता क्या? वो तो वैसे ही पागल है यार। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करूंगा। मैं तुम्हें अम्मी से दूर रखने की कोशिश करूंगा। क्या अभी ये कहोगे कि मुझसे प्यार नहीं करते? अरे मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं, बार बार ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा नहीं है। देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसा चाहती हो। इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने जो महसूस किया है वही कहा है तुमसे। और तुम तो वैसे भी करीम ये तो हो ठंडे दिमाग वाले तहम्मुल मिजाज शख्स। पर तुम मुझे तंग क्यों करती हो? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मजबूर करना चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें चाहूं। ठीक है मिस्टर करीम, मैं भी तुमसे सच उगलवा के ही रहूंगी। बहुत जल्दी तुम मेरी मोहब्बत का इकरार करोगे। अब ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे आने से पहले मैंने रजा भाई को सब कुछ बता दिया, इसलिए अब उनके सामने हमें प्यार दिखाना होगा। उन्हें लगना चाहिए कि तुम मनाने आए और मैं मान गई। अच्छा, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें दिखाने के लिए इतना ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है, और भी तो कुछ रास्ते हो सकते हैं ना यार। इतना करीब होने में प्रॉब्लम क्या है? और फिर तुम्हें तो वैसे भी कुछ महसूस नहीं होता। कोई और बात है तो बता दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करीम ये दोनों समझी। मुझे इस तरह एक्टिंग के लिए करीब आना पसंद नहीं, और मैं हर लड़की के करीब भी नहीं आता इस तरह। अगर कोई परेशानी नहीं तो जिस्म कब कपा क्यों रहा है तुम्हारा? हाँ, तुम दूर ही रहो।